नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन मील बोलती धरती पर आपका स्वागत है। आज हम यहाँ जेठी सुभाष नगर के मानदास बाबा स्टेडियम पर खड़े हैं। आज यहाँ पर जिला स्तरीय ग्रामीण फुटबॉल एकल ग्रामीण फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। उद्घाटन कार्यक्रम में सांसद अमराराम और विधायक गोवर्धन वर्मा ने शिरकत की। अब पहला जो मैच है, उद्घाटन मैच है, कुदन और गोठड़ा के बीच पहला मैच चल रहा है। तो ये प्रतियोगिता 3 दिन की रहेगी और 3 दिन का पूरे अपडेट आपको बोलती धरती पर मिलते रहेंगे। तो आप जुड़े रहिए बोलती धरती पर। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि यदि आप बोलती धरती फेसबुक पेज पर हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, और यूट्यूब चैनल पर हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। शहीद स्मृति फुटबॉल प्रतियोगिता जो श्री जय हिंद युवा विकास संस्थान जेठी सुभाष नगर और माँ शक्तिपीठ के संयुक्त तत्वावधान में करवाई जा रही है। इस कार्यक्रम समिति जो है उसका अध्यक्ष होने के नाते ये जो 3 दिवसीय प्रतियोगिता होगी, इन 3 दिवसीय प्रतियोगिताओं में फुटबॉल और वॉलीबॉल के मैच रखे गए हैं। फुटबॉल प्रतियोगिता दिन में होगी और वॉलीबॉल की प्रतियोगिता है वो सायंकालीन होगी। दोनों प्रतियोगिताओं के सेमीफाइनल और फाइनल मैच 11 तारीख को दिन में होने हैं। आज इसका उद्घाटन सत्र था और उद्घाटन सत्र में हमारे बीच मुख्य अतिथि थे हमारे सांसद अमराराम जी और हमारे धोद के विधायक श्रीमान गोवर्धन जी वर्मा। दोनों ही सदस्यों के द्वारा खिलाड़ियों का और हमारे जो सदस्य हैं उन सदस्यों का उत्साहवर्धन किया गया और 11 तारीख को इसका शाम को 4:15 बजे समापन होगा। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं गाँव वासियों को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। बहुत ही शानदार स्टेडियम, नेचुरल ऐसा स्टेडियम या तो जेठी में है और या फिर करीबी एक 200 में एक पहाड़ के बीच में तीनों तरफ से है। तो ये सबके लिए बधाई है। और इस बात की भी जेठी में कई बार आया हूँ, लेकिन ये स्टेडियम मैंने पहली बार देखा है। और जिस तरह से ये प्राकृतिक लुक शायद ही कई स्टेडियम में मिलेगा। और ये भी सही है कि बच्चे और बच्चियां इस फुटबॉल के ग्राउंड में खेलते हैं और वॉलीबॉल के तो बहुत अच्छे प्लेयर मैं समझता हूँ मेरे साथ पढ़ते थे वो भी हैं और उसके बाद में भी लगातार निकले हैं। और ये खजाना मैं समझता हूँ वही खेल जो उस गाँव में परंपरा रही है, जैसे फुटबॉल की परंपरा रही है यहाँ दुदूर के आसपास, परसना के आसपास बास्केटबॉल की रही है। क्योंकि जिस गांव में तो खेलते रहे हैं वहाँ खिलाने वाले भी मिल जाएंगे। नया खेल शुरू करेंगे तो खिलाने वाले नहीं मिलेंगे। ये निश्चित रूप से मैं आप सबका इस और शहीदों की यादगार में लगातार आप ये खेल प्रतियोगिताएं कराते हैं, मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ी बात है। एक तरफ शहीदों के प्रति सम्मान और शहीद शहादत का जज्बा और उसके साथ साथ खेल, तो शिक्षा के साथ साथ मैं समझता हूँ उतना ही जरूरी खेल है कि शारीरिक रूप से। और इस विकास में क्योंकि मेरे को नीम का तरण जाना है, मैंने तो 8 साढ़े 8 के हिसाब से टाइम आगे भी दे रखा है। इस विकास में जो भी आप ग्रामवासी कहेंगे, जो भी ये संस्था जो आयोजन करती है वो कहेगी, मैं समझता हूँ जितना लोकसभा का सांसद कोटा है, क्योंकि इसमें भी एक कंजूसी देश की सरकार की है। विधायक को एक विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ मिलता है, 5 करोड़ सड़क के लिए 10 करोड़ मिलता है और सांसद के 8 विधानसभा क्षेत्रों में 5 करोड़ मिलता है। लेकिन जितना है उसमें से आप जो भी कहेंगे वो पूरा करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माफी चाहूँगा, आगे प्रोग्राम चलता रहे, खेल का उद्घाटन करें और निश्चित रूप से फिर विद्यालय परिवार और ग्रामवासियों का हृदय से बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। जिस प्रकार से हम आज जैसे नेशनल स्तर के गेम्स देखते हैं और मैं सोचता हूं कि आप सब लोग खुश नसीब है, हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं, क्योंकि इतना शानदार ग्राउंड कहीं देखने को नहीं मिलता है। ये वास्तव में बहुत शानदार है और आप अपनी प्रतिभा को, क्योंकि पहले कोई भी खेलता था तो एक ग्राउंड होता था जिसमें कोई साफ सफाई भी कोई ढंग से नहीं होती थी,
लेकिन आज आप फुटबॉल जब मैच खेलेंगे तो आपको एक शानदार ग्राउंड, जो मैं सोचता हूँ कि नेशनल स्तर का एक ग्राउंड आपको खेलने के लिए मिलेगा। और मैं आयोजन समिति और ग्रामवासियों को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है, तब जाकर ये ग्राउंड तैयार होता है। और जिस प्रकार से मैं लगातार प्रधान था वहां से लेकर आज तक इस ग्राउंड में आता हूँ और मैं सोचता हूँ कि दिनों दिन इस ग्राउंड में जो प्रोग्रेस की है वो वास्तव में देखने लायक है। और मैं तो ये कहता हूं कि हम इस धरती पे आए तो कुछ अच्छे काम करके जाएं, और अच्छे काम जब हम करते हैं तो उसके लिए परिश्रम करनी पड़ती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और कोई भी, यदि मैं ये भी सोचता हूं कि यदि आपने अपना लक्ष्य बना लिया, हो सकता है कि कहीं साधन या संसाधन कम पड़ सकते हैं, लेकिन मन में यदि ठान लिया कि मेरे को ये करना है, तो मैं सोचता हूं कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं कि जो आपको रोक दे। आज हम देखते हैं कि जिस प्रकार से हमारे खिलाड़ियों ने, चाहे हमारे एशियन गेम हो, चाहे एशिया गेम हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गेम्स हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे वॉलीबॉल हो, विभिन्न प्रकार के जो आज तुम देखें विभिन्न प्रकार के गेम्स, क्योंकि पहले हम यहाँ पर देखते थे गाँव में केवल 2-4 गेम ही होते थे, लेकिन आज सैकड़ों की संख्या में ऐसे अनेक प्रकार के गेम्स होते हैं जिसमें खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। इसलिए मैं सोचता हूं कि आप शिक्षा के साथ साथ में यदि इस गेम्स को भी चुनेंगे, क्योंकि गेम्स को इसलिए चुनना जरूरी है क्योंकि आप जब खेलेंगे तो आपको लगता है कि उसमें पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, एकाग्रता करनी पड़ेगी। तो मैं सोचता हूँ कि उसी प्रकार से यदि हम गेम्स को चुनते हैं तो हमें शिक्षा में भी उसमें फायदा मिलता है। मैं तो आप सब लोगों को यही कहूंगा कि हम सब लोग इस भारत माता का नाम रोशन करने के लिए, इस भारत भूमि का रोशन करने के लिए हमारे इस गांव में से ही बहुत सारे खिलाड़ी निकलते हैं। तो मैं आप सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं और आप सब लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और जिस प्रकार से, क्योंकि अभी मेरे को एक विद्यालय में पहले जब चुनावों से पहले आया था तो उस समय घोषणा की थी कि यहाँ पर एक गेट बनेगा। गाँव वालों ने पहले मांग करी था यहाँ पर गेट बनाना, तो चुनाव ही नहीं थे उसमें। तो मैंने कहा चुनाव अभी तो मेरे पास महीने की तो सब कुछ हो जाएगा आपके पास में, तो एक 5 लाख का तो पहले वो गेट होगा तैयार स्कूल के लिए। और इसके बाद में यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए एक जिस प्रकार से कहा कि यहाँ पर एक पानी की टंकी हो जाए तो हम पेड़ में पानी दे सकते हैं, तो 2-4 लाख रुपए की टंकी बनेगी, वो भी मैं दे दूंगा, क्योंकि पैसे आपके लिए है। और मैं सोचता हूँ कि वो पैसे कोई सही जगह पे काम आए तो वो जनहित में आप सब बच्चों के लिए, हमारे आयोजन, हमारे जो आगंतुक जो भी होते हैं उन सब के लिए काम आए। और मैं तो ये सोचता हूँ क्योंकि उस बजट में आप सब लोगों का अधिकार है, ये ताकत आप लोगों ने दी है, तो मैं सोचता हूँ कि वो पैसे कोई सही जगह पर लगे, तो मैं सोचता हूँ कि हम सब के लिए एक गौरव की बात होगी। पुनः आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा तो लगे ही थे साहब, जैसे मैं कन्नड़ा बोल रहा हूँ बता रही हूँ।
अरे आ तो